जिनेंद्र। सवाल आता है कि सागर जैसे पाप को हम कटोरे में कैसे लाएं। बहुत सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं शुरुआत एक आपको छोटी सी घटना के साथ करना चाहूंगी। आज ज्यादा भूमिका नहीं, क्योंकि हम 14 नियम को अच्छा से समझेंगे और फिर बाद में जिज्ञासा समाधान भी रखेंगे। सागर, हम जहाँ खड़े हैं हमको लगता है वहीं से शुरुआत है सागर की, लेकिन उसका अंत कहाँ है हम नहीं बता पाते। आदि बिंदु हमें पता है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से लग रहा आदि है। ठीक इसी तरह से जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, पूरे संसार या ये यूं कह दूं पूरे लोक में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, सबका हमें पाप लग रहा है। मन में सवाल आएगा, क्यों भला? हम जो कार्य कर ही नहीं रहे हैं उसका पाप हमें क्यों लगेगा? मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, मुझे क्यों लगेगा? एक दृष्टांत है छोटा सा। हम सभी का प्राय राजस्थान में घर है। हम राजस्थान में जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, घर हमारा बंद रहता है, लेकिन जब भी जाते हैं हमें बिजली का बिल भुगताना पड़ता है। तब ये मन में सवाल नहीं आता, क्यों? मैं तो पूरे वर्ष भर में एक दिन भी नहीं गई, फिर मुझे बिल क्यों भुगताना पड़े? मैंने लाइट जलाई नहीं, क्योंकि हमने बिजली के कनेक्शन को काटा नहीं। जब तक बिजली के कनेक्शन को काटेंगे नहीं, हमें बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जब तक हम अव्रत के कनेक्शन को तोड़ेंगे नहीं, व्रती नहीं बनेंगे, हम को सारा दुनिया का सारी जो भी क्रियाएं हो रही है सबका पाप लगेगा। हम बैठी हूँ मैं हावड़ा में, मेरे घर में, लेकिन मेरे घर के बाहर हावड़ा में, बंगाल में, कोलकाता में, पूरे विश्व में या कह दूं पूरे लोक में जहां भी जो क्रियाएं हो रही है, मुझे उन सब का दोष लग रहा है, क्योंकि मैंने अव्रत का कनेक्शन नहीं तोड़ा है। अब वो अव्रत का कनेक्शन कैसे टूटेगा, वो हम इस 14 नियम के माध्यम से जानेंगे। 14 नियम से पहले एक और क्रिया है, एक व्रत और है 12 व्रत। 12 व्रत जो होता है वो मोटे रूप में होता है, उसमें हम बहुत बेसी करके त्याग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 21 द्रव्य खाते हैं तो हम 51 द्रव्य रखते हैं। एक साल से प्रति साल उसको रिनोवेट करना होता है। साल में एक दिन जिस दिन हम लेते हैं उस दिन एक साल बाद फिर उसको हम चितारते हैं। चितारना तो प्रति महीने चाहिए, लेकिन उस दिन फिर कम और बेसी करते हैं। मान लीजिए मुझे साल भर में 15 ड्रेस खरीदनी है, मैं 50 रख ली, मतलब 12 व्रत में मोटे मोटे रूप में होता है। लेकिन 14 नियम में क्या है, हमको बेसी बड़े रूप में करना होगा। बड़े रूप में करने के लिए 14 नियम को जानना होगा। और 14 नियम को हम कैसे जानेंगे? 14 नियम यानी 14 प्रकार के यहाँ पे नियम है। पहला सचित, द्रव्य, विगय, पन्नी, तांबोल, वस्त्र, कुसुम, वाहन, शयन, विलेपन, अब्रह्मचर्य, दिशा, स्नान और भक्त। इसमें से कुछ शब्द हो सकता है आपको समझ में न भी आए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले ले, लेकिन वैसे सारे ये जो है मैं बताऊंगी, ज्ञान किरण और बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है। तो आप केवल ध्यान से सुन ले कि कौन सा व्रत से हम कैसे बचे और किस तरह से त्याग करें। तो पहला है सचित। सचित यानी मन, सचित, चित यानी जीव, सजीव, जो जीव सहित है उसे सचित कहा जाता है। अब सचित को अचित कैसे बनाए? जैसे सचित अचित बनेगी अग्नि आदि के सहयोग से, या तो अग्नि आदि के सहयोग से बनेगी, या फिर जैसे कोई फल है, फ्रूट है, एप्पल है, जैसे हम एप्पल खाते हैं, एप्पल को खाने से एप्पल के छिलके छील लो, एप्पल के छिलके छील के बीज निकाल लेते हैं तो वो अचित हो जाता है। बाकी जैसे कुछ सब्जियां हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बनी हुई सब्जी, वो सब अचित है। तो अब दिन भर में हमको ये सोचना है कि हम कितनी सचित खाते हैं। मान लो आप कोई फल खाते हैं तो 2 से 3 फल खा लेते होंगे,
सलाद खाते हैं तो 3 से 4 तरह के खाते होंगे, तो आप 5 रख लो, 7 रख लो कि मुझे 5 से ज्यादा सलाद नहीं खानी है, सचित नहीं खाना है। मेन हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हम कैसे बच सकते हैं। जैसे एप्पल खा रहे हैं तो छिलका छील के बीज हटा के खा लेंगे तो अचित होगा। अनार खाना है तो अनार को हमको कुछ प्रोसेस अलग होता है तो ऐसे खाते हैं तो आपको सचित लगता है। और आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो काउंटिंग रख ले, 7 रख ले, 9 रख ले, बाकी की जो सचित है उससे तो बच जाएंगे ना। और फिर ये भी ध्यान में रखें कि वो 7 सचित आप क्या क्या खा रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। मान लो आज मैं 3 फल खा रही हूँ, सेव एप्पल खा रही हूँ, कीवी खा रही हूँ, अमरूद खा रही हूँ, मुझे मेरे घर में मुझे क्या खाना है मुझे पता है, तो मैंने ये 3 फल रख लिया। सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर आदि जो भी खाऊंगी तो वो 4 रख लो आप, 7 रख लिए बोल के, बाकी से तो बच गए। अब जैसे मंजन हम करते हैं, मंजन प्राय लोग डायरेक्ट नल से करते हैं, नल का पानी अचित होता है। थोड़ा सा यदि हम विवेक रख लें तो वो नल के पानी, अगर लोटे में जो फिल्टर का पानी हम पीते हैं उस पानी से हम मंजन करते हैं तो हम धर्म का धर्म और साथ में हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पानी अनछना होता है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होने की भी संभावना रहती है। तो वहां वो हम त्याग कर ले, वो पानी से बच सकते हैं ना। वो तो जरूरी नहीं है दिन में एक बार हमको मंजन करना होता है। थोड़ा सा विवेक रखें तो हम क्या कर सकते हैं, एक लोटे में पानी लिए और मंजन कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारा विवेक जागृत होगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ना हमें होगा। हम सोच ले कि खाना बनाया हुआ है, मैं आंख बंद कर रखी हूँ, मुझे दे दो, कोई बना भी देगा तो हमको चबाना होगा। चबाए बिना तो पेट के अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा तो पुरुषार्थ करना होगा। मैं आज समझा दूंगी और फिर आपको रेगुलर करना है। आपको सच में लगेगा, इतना आनंद आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। और यदि हम धर्म करते हैं तो पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है तो स्वतः ही हमें को सुख मिलेगा। सुख हमारे ऊपर है कि हम कैसे सुख को अपना सके। पुण्य का बंध धर्म के साथ अपने आप होगा, पुण्य के लिए नहीं करना। हमें अपनी आत्मा को आगे यानी मोक्ष की ओर ले जाने के लिए त्याग प्रत्याख्यान करना है। तो मैंने सचित का बताया आपको। दूसरा है, सचित के बाद दूसरा है द्रव्य। द्रव्य यानी जो भी द्रव्य हम खा रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, मान लीजिए हम मुंह में पानी डाल रहे हैं, मंजन कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, XYZ जो भी वस्तु हम मुंह में डाल रहे हैं सारी द्रव्यों में आती है। तो उन जो भी हम खा रहे हैं उनकी गणना करके उस आधार पर आपको एक काउंटिंग निश्चित करना है। जैसे आज मैं दिन भर में 15 द्रव्य नहीं खाऊंगी, आज दिन भर में मैं 17 द्रव्य नहीं खाऊंगी। आपको पता है रेगुलर में क्या होता है, हमारा 21 से 25 द्रव्य से अधिक लगता ही नहीं है। चाहे हम कितना भी खाएं, कितना भी हम खाएंगे, रेगुलर में हमारे 15 से 17 और हाईएस्ट 21, उससे अधिक लगता नहीं है। बहनों की आदत होती है खाना बनाते हैं तो चखती है, तो उसका आप आगाह रख लो। भगवान महावीर ने तो इतना इतना सरल उपाय हमें बताया है कि आप त्याग करो, कैसे भी करो, अपनी सुविधा अनुसार कर लो, लेकिन त्याग करो। तो आप उसका आगाह रख लो। उसके अलावा मान लो 5 द्रव्य नाश्ते में लगते हैं, 7 द्रव्य लंच में लगते हैं, 3 द्रव्य हमारे इसमें दोपहर के नाश्ते में लगते हैं और शाम के डिनर में 5, 7, 9 द्रव्य लगते होंगे। आपको, आप कितना खाते हो, क्या खाते हो, आपके घर में जब जिस दिन हो आपको पता है। ये जो 14 नियम का जो हम करते हैं वो एक दिन का होता है, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, या फिर जब आप लेते हो उससे दूसरे दिन तक। यानी आप अगर 8 बजे लेते हो आज तो दूसरे दिन 8 बजे तक होता है। तो 24 घंटे का तो हमें पता है ना कि हम 24 घंटे में क्या क्या करते हैं। तो 24 घंटे के आधार पर ये त्याग होते हैं। तो आप ये त्याग लेके आगे बढ़ के द्रव्यों की सीमा कर सकते हो कि आज आप मैं इतना खाऊंगी, इतना नहीं खाना है। तीसरा है विगय। विगय यानी 6 तरह की विगय होती है, और विगय यानी विकृत दिलाना, जैसे दूध, दही, घी, तेल, गुड़ या चीनी और कढ़ाई विगय। ये 6 तरह की विगय होती है। इनको हम पूरे दिन भर में 6 विगय नहीं खाते हैं। मूल रूप में हमारी कढ़ाई विगय है वो लगती है। यदि कोई दूध पीता है तो दूध,
बाकी और घी खाता है। तो ये 3 बीघे के बाद 3 जो बीघे है वो हमारी रेगुलर नहीं लगती है। कच्चा तेल हम रोज नहीं खाते हैं। बंगाल में मूढ़ी का थोड़ा ज्यादा है प्रचलन, तो मूढ़ी में डलता है, या फिर जब हम पापड़ बनाते हैं तो लोहे पे लगता है। बाकी कच्चा तेल हम खाते नहीं है। तो कच्चे तेल का हम त्याग कर सकते हैं, कच्चा तेल। फिर ठंड का सीजन है, मान लो हम दही नहीं खा रहे हैं तो दही का त्याग कर दो। कोई दिन सैलक छे घी का त्याग कर दो। बहुत सारी बहनें चाय पीती है, दूध पीती ही नहीं है, तो वो दूध का त्याग कर सकती है, दूध बिगई का त्याग कर सकती है। चीनी हम खाते नहीं है ऐसे ही, चीनी, मिश्री, गुड़। अभी ठंड है तो फिर चलता है, लेकिन हम रेगुलर बेसिस में नहीं खाते हैं, तो वहां हम त्याग कर सकते हैं। एक कढ़ाई बीघे का पेट इतना बड़ा होता है, हम कढ़ाई बीघे के अलावा 5 बीघे का त्याग रोज कर सकते हैं। रोज नहीं तो 14 अष्टमी क्यों करें? क्योंकि विगय भगवान महावीर ने निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं ना, उसमें एक विगय बताया कि निर्जरा कितनी, सोचो निर्जरा होती है विगय वर्जन से। उसमें जमीकंद का वर्जन नहीं है। जमीकंद को हम एक अनुकंपा की दृष्टि से कि हम उसमें अनंत जीव होते हैं, उस दृष्टि से छोड़ना है हमें समझ के। लेकिन निर्जरा के जो 12 भेद है उसमें विगय का अलग से नाम लिया है, तो आप सोच सकते हो विगय के त्याग से हमें कितनी निर्जरा होती होगी। तो विगय दूध, दही, घी, तेल, गुड़ या चीनी, कढ़ाई विगय, इसमें से जैसे जैसे अनुकूलता हो। कभी सैलक से 5 बीघे का त्याग करो, और प्रतिदिन कम से कम 2 बीघे का, और नहीं तो 1 बीघे का त्याग तो करना ही चाहिए। अगर 1 बीघे का भी त्याग करते हैं तो हम त्याग तो कर ही रहे हैं, और वो कब करेंगे? यदि हम 14 नियम चितारेंगे तब तो याद आएगा ना। फिर मैं आगे इसका और बताऊंगी कि 30 सेकंड में ही हम कैसे 14 नियम चितार सकते हैं। ये सेशन समाप्त होने के बाद जिज्ञासा समाधान भी रखा जाएगा। आपको अगर कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में जिज्ञासा डाल दे, अपना हैंड रेज कर दे। तो सचित का मैंने विगय का मैंने बताया, जो भी बता रही हूँ थोड़ा जल्दी बता रही हूँ ताकि हम आगे और सुन सके, समझ सके। तो मैंने इसका बताया आपको, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, चीनी और कढ़ाई विगय। मुझे जहां तक विश्वास है समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे दूध और चीनी मिला दिए तो वो क्या होगा। जब तक उसको गैस पे नहीं चढ़ाओगे, दूसरी तीसरी वस्तु नहीं मिलाओगे, तब तक वो क्या होगा, दूध और चीनी 2 बीघे लगेगी। जैसे चाय बना ली आप तो वो कढ़ाई बीघे में आ गई। ठीक है, ऐसे ही आमरस हम बनाते हैं, आम में केवल चीनी डालते हैं, चीनी डाल के रस बनाए तो चीनी का भी गए, केवल दूध डाल के बनाए तो दूध का भी गए, और चीनी और दूध दोनों डाल के बनाए तो क्या हुआ, कढ़ाई भी गए हो गई। इसी तरह से जैसे हम सिकंजी पीते हैं तो सिकंजी को बहुत जन कढ़ाई भी गए कहते हैं, लेकिन वो कढ़ाई भी गए नहीं है, वो चीनी की भी गए है। हम जैसे जैसे त्याग करेंगे वैसे वैसे मन में जिज्ञासाएं आएगी। जिज्ञासा आएगी तो निकटवर्ती साधु संतों को पूछिए, या फिर हमारे आस पास जो बहनें हैं जिसको जानकारी है उनको पूछिए। एक दिन में हमको लगेगा कि कुछ कुछ बातें जैसे जैसे त्याग करेंगे हमारे अंदर बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, और आगे और बताने का भाव रहेगा जैसे जैसे सवाल आएंगे इसमें। तो ये तीसरा हमारा हो गया विगय वर्जन। विगय वर्जन के का मैंने बताया। अब चौथा ले रहे हैं पन्नी। पन्नी यानी जो पैरों में पहनी जाती है, जैसे जूता, मोजा, चप्पल आदि। तो हम अपनी चप्पल छोड़ के दूसरों की चप्पल पहनते नहीं है। दिन भर में 4 से अधिक हमारी चप्पल नहीं लगती है। ठंड है तो मोजा एक्स्ट्रा पहन लेते हैं। जैसे मैं घर में पहनने वाली एक चप्पल पहनती हूँ, बाहर जाना है तो एक चप्पल, मोजा पहना है, एक चप्पल बाथरूम की, 4। आप एक और एक्स्ट्रा रख लो, इससे दूसरों के चप्पल जूते पहनने का दोष हमें नहीं लगेगा। प्लस 4 जूते चप्पल से अधिक में आज दिन भर में चप्पल जूते पहनने का मुझे त्याग है। अब सोचो, हम पहनते भी नहीं है और त्याग भी नहीं करते। यदि मैंने त्याग कर लिया तो देखो निर्जरा हो गई हमें। और साथ साथ में ये भी ले ले, प्रतिदिन तो हम जूता चप्पल खरीदने जाते नहीं है। आज मुझे जूते चप्पल खरीदने का त्याग है, तो हम अनावश्यक, देखो कितना हमारा सिकुड़ गया ना। केवल 4 जोड़ी हम जूते चप्पल मोजा रखे हैं, बाकी हमारा पूरा त्याग हो गया। अगर करेंगे तो त्याग है, नहीं तो फिर सारा ही लगना है। स्वाध्याय,
स्वाध्याय यानी मुख शुद्धि के लिए जो भी वस्तु खाई जाती है, मुखवास भी कहते हैं, और तंबूल 14 नियम में तंबूल लिखा हुआ है। तो मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, खटाई, इलायची, चूर्ण, मतलब हम माउथ फ्रेशनर के लिए कहते भी है कि भाई थोड़ा माउथ फ्रेशनर हो जाए खाना खाने के बाद जो भी खाते हैं। प्राय बहुत सारी बहनें हैं जो त्यागी रखती है, नहीं खाती, फिर भी खाती है, तो कितना तरह का खाएंगे हम? 2 तरह का, 4 तरह का, 6 तरह का, 10 तरह का, 20 तरह का, जितना खाए आप उतना रखो। 20 तरह का खाओगे तो फिर खाना कब खाओगे? किसी को नशा रहता है तो चूरी सुपारी आदि खाते हैं, अदरवाइज तो त्याग ही रहता है ना। तो जो आपको खाना है, मान लो आप चूरी खाते हो रेगुलर बेसिस पर, तो आप चूरी कि आज मुझे चूरी के अलावा कोई चीज खाने का त्याग है, आज मुझे इलायची के अलावा कुछ भी खाने का त्याग है, आज मुझे खटाई के अलावा कुछ भी खाने का त्याग है। तो जैसे आपकी अनुकूलता, आपको जो आपको पता है कि आप क्या खाते हो और क्या नहीं, तो आपको जो सही लगे, जितना लगे आप उतना रखो, लेकिन सीमा बांधो। सीमा बांधना जरूरी है। वस्त्र प्रतिदिन पहनने की सीमा, जैसे दिन भर में 5 हम पहनते हैं, साड़ी जो पहनती हैं उनको 5, सूट पहनते हैं उनके 4, दुपट्टा सहित 5। एक बार में 5 से अधिक हम पहनते नहीं है। शाम को हम नाइट वेयर पहनते हैं, तो नाइट सूट हो गया, तो मतलब पेयर के हिसाब से 1 नाइटी, तो आप 10 रख लो। और आपको शादी पार्टी जाना है तो अचानक तो जाते नहीं हो, पहले से प्री प्लान रहता है, तो सोच लो कि आज शादी में जाऊंगी तो मुझे 4 तरह के कपड़े और बदलने होंगे, तो दिन भर में 15 से अधिक मुझे वस्त्र पहनने के बदलने के त्याग है। 20 से अधिक त्याग है, दूसरों के कपड़े पहनने के त्याग है। हम पहनते ही नहीं है पर त्याग नहीं करते, त्याग नहीं करते तो दूसरों की अलमारियों में जितने कपड़े हैं उन सब का भी हमें त्याग लगता है, दोष लगता है। आज साथ में ये भी ले लो, प्रतिदिन हम कपड़े खरीदते नहीं है, तो इसके साथ ये ले लो, आज मुझे नए वस्त्र खरीदने के त्याग है, आज मुझे नए वस्त्र पहनने के त्याग है। तो त्याग जैसे जैसे हमारे सामने आएगा ना, अपने आप त्याग हम लेते रहेंगे, लेकिन करना होगा। और जैसे जैसे करेंगे हमारा खुद का दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो हम और संकुचित करेंगे अपने आप को। कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, तेल, इत्र यानी सूंघने की वस्तु, सूंघने की वस्तु को कुसुम कहते हैं। तो पुष्प, तेल, इत्र, अगरबत्ती, अगरबत्ती ऐसे जल रही है, उसकी खुशबू हमारे नाक में पड़ रही है, तो वो हमें उसका दोष नहीं लगेगा। जैसे क्या होता है, बहनों की आदत होती है, कुछ कोई चीज होती है तो उसको नाक लगा के सूंघते हैं, तो उसका पूरा दोष लगेगा आपको। और सहलक्षय हम परफ्यूम लगाते हैं, तो एक परफ्यूम रख लो कि दिन भर में मुझे एक परफ्यूम से अधिक लगाने का त्याग है। बाकी जो है हमको ध्यान रखना होगा कि हम नाक से लगा, जैसे चावल ले रहे हैं मान लो, तो पूरे चावल की बोरी में नाक लगा के नहीं सूंघना है, हथेली में थोड़ा सा लिए और फिर सूंघ लीजिए। इसी तरह से कोई भी वस्तु होती है तो आप ये रख लो, एक तो इत्र जो लगाती है बहनें, हमारी बहुत सारी बहनें इत्र लगाती ही नहीं है, इत्र नहीं लगाते और बाकी कोई वस्तु हम नहीं सूंघते, तो कुसुम का हमारा पूरा त्याग हो सकता है। और अगर रखते हैं तो ऐसे करो कि एक इत्र, एक परफ्यूम के अलावा मुझे कुसुम का त्याग है। और 100 ग्राम, 150 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो से अधिक, क्योंकि कोई कोई वस्तु सूंघने की अगर किसी को आदत है तो वैसे रख लो। बाकी मोर और लेस एक परफ्यूम से अधिक लगाने का त्याग ऐसे ले सकते हो, और जो नहीं लगाते उनके नहीं लगेगा। वाहन, कई बार अभी जैसे लॉकडाउन था, हमारी बहनें यदि त्याग नहीं करती है तो हम लॉकडाउन में भी हमें क्रियाएं लग रही थी वाहनों की, लॉकडाउन में भी सारी जो भी जहां जितना हो रहा है सबका हमें क्रिया लग रहा था। तो जैसे रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, घोड़ा, हाथी आदि आदि जो भी है, तो रेगुलर बेसिस में रिक्शा, आजकल टोटो चला हुआ है, टोटो, कार, बस आदि लगती है। ट्रेन, फ्लाइट, जहाज, ये सहलक्षय होता है, हमारे पहले से प्रोग्राम तय रहता है, तब हम उनमें बैठते हैं। तो मान लीजिए आज कहीं आपको जाना है तो आपने रख लिया, आपको पता है कि आप इस वाहन में बैठेंगे, वो वाहन रख के बाकी का कि मैं आज रिक्शा में, बस में, स्कूटर में, कार में, ये 4 के अलावा मुझे और दूसरे वाहन का प्रयोग करने का त्याग है। और जिसके खुद की कार है उसी में वो जाते आते हैं, तो मुझे मेरी कार के अलावा कहीं और बैठने का त्याग है। इन सब के अलावा जब भी त्याग ले, साथ में ये बोले भूल चूक माफ, और कभी इमरजेंसी आ गई तो हर व्रत, क्योंकि हम त्याग जो भी लेंगे कि इमरजेंसी में हमारे आगार है और भूल चूक माफ है।
कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपने आगार ले रखा है, और भूल से आप हो गए तो भूल चूक का आपने पहले ही आगार ले लिया। अब जैसे जानवरों पे बैठने का है, अव्वल तो बैठना ही नहीं चाहिए। कहीं पार्क में जाते हैं, हम सब बड़े बड़े हैं, कोई बच्चे लोग ही बैठते हैं, तो हम सारा इसका त्याग कर सकते हैं कि मैं जानवर के जहाँ जो जानवर का वाहन है उसमें नहीं बैठूंगी। बाकी जैसे जैसे रेगुलर हम जाते हैं और कोई दिन हम बाहर निकलना ही नहीं है, तो आज मुझे वाहन का प्रयोग करने का ही त्याग है। लेपन यानी विलेपन, शरीर में जो लगाते हैं हम, पिट्ठी आदि करते हैं, केसर का, चंदन का उपटन लगाते हैं, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, लिपस्टिक और मेकअप का जो फाउंडेशन है, जो भी XYZ हम लगाते हैं शरीर पे अलग से, तो वो सब विलेपन में आते हैं। तो प्रतिदिन हम 10 से अधिक लगाते ही नहीं है। 10 ज्यादा है, 10 रख लो आप। और आपको लगता है आप 10 भी नहीं लगाते, आप तेल लगाते हो, वैसलीन क्रीम लगाते हो और एक कोई और क्रीम लगाते हो, तो 3 नाम रख के रख लो, बाकी का त्याग कर दो। पूरे बंद गए आप। और नहीं रखते हो तो सारे, मेरी अलमारी में जो है उसका भी दोष आपको लग रहा है, जबकि आप तो कभी मेरे घर में आके लगाओगे नहीं, लेकिन लग रहा है। तो आप रख लो कि 10 से अधिक मेरे घर में जो मैं यूज करती हूँ उसके अलावा मुझे त्याग है। इससे क्या होगी, हमारी चंचलता खत्म हो जाती है। ब्रह्म यानी अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग। कुशील, कुशील, मैथुन इसके और पर्यायवाची नाम है। इसकी मर्यादा करना, मुझे नहीं लगता कि दिन में कोई मैथुन सेवन करते होंगे, अब्रह्मचर्य सेवन करते होंगे। तो दिन का हम त्याग रख दें, रात की एक सीमा बांध ले। और रात में भी मान लो कोई दिन ऐसा हुआ कि ये सब भी ये क्या समझ के है कि आज मुझे अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग है, या आज एक बार से अधिक मुझे अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग है, दिन में सेवन करने का त्याग है। दिशा, चारों दिशाओं, 3 अथवा 6 दिशाओं में गमनागमन। देखो नीचे और ऊपर, ऊपर हम जब भी जाएंगे हमारा प्री एरोप्लेन में जाते हैं तो सोच के जाते हैं, और नीचे है तो किसी अंडरग्राउंड में मेट्रो आदि में बैठते हैं तब है। और बाकी जो दिशाओं में है, मान लो ऐसे रख लो कि आज चारों दिशाओं में मुझे 20 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना। थोड़ा हमें खुद को सोचना है कि मैं आज मल्लिक फाटक तक जा रही हूँ, तो मल्लिक फाटक आधा किलोमीटर तक है, बस मल्लिक फाटक के अलावा मुझे कहीं और नहीं जाना। तो चंचलता हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं जाने का मन भी होगा ना, नहीं भाई आज तो मुझे त्याग है, मैं नहीं जाऊंगी। हम बंद गए। अब मान लो मल्लिक फाटक तक मैंने त्याग किया है, बंगवासी या हावड़ा ब्रिज पर कुछ हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, लेकिन हमने तो त्याग कर रखा है, वहां कुछ भी हो हमें वहां का त्याग नहीं लगने वाला है। यदि हमने त्याग नहीं किया है तो हावड़ा छोड़ के ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है उसका दोष भी हमें लग रहा है, क्योंकि हमने अव्रत के कनेक्शन को नहीं तोड़ा। स्नान, प्रतिदिन स्नान, हाथ पैर धोने की जल की मर्यादा या संख्या की मर्यादा रखना। जैसे दिन में एक बार से अधिक मैं स्नान नहीं करूंगी। हाँ, कोई एक्सपायर हो गए, वहां जाके आए हैं, स्नान करना पड़ रहा है, तो उसका हमने पहले ही आगार ले रखा है कि कहीं अड़ी अड़ास हुई तो हमें आगार है। हाथ पैर धोने का जल की मर्यादा ऐसे ले सकते हैं कि मैं एक बाल्टी से अधिक स्नान नहीं करूंगी। सावर के नीचे स्नान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पानी का अंदाजा नहीं लगता। बाल्टी में रखो, आधी बाल्टी, एक बाल्टी। हमारे तो ऐसे श्रावक हुए हैं जो 5 तोला 7 तोला पानी से नहाते थे, एक लोटा पानी से नहाते थे। तो हम अपनी परंपरा, हमारे पूर्वज जब ऐसा कर सकते हैं तो हम कुछ तो सीमित करें। प्रतिदिन एक बार से, अभी ठंड है तो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो प्रतिदिन स्नान नहीं करती हैं, पर त्याग नहीं करती हैं। और सुबह एक बार स्नान कर लिया, फिर सोच लो आज त्याग ही है, क्योंकि एक बार से अधिक स्नान करने का हमने त्याग ले रखा है। भग यानी भोजन, इसको हमें बहुत अच्छा से समझना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार भक्त यानी 4 तरह का भक्त होता है। असन, पान, खादिम, स्वादिम। असन यानी अन्न, पान यानी पानी, खादिम यानी ड्राई फ्रूट्स जितने भी तरह के होते हैं, स्वादिम जो कि अभी हमने बात की थी मुख शुद्धि के लिए। तो हम जब उपवास करते हैं तो चारों आहार का त्याग करते हैं। ये वो चारों आहार यही है, असन, पान, खादिम, स्वादिम। हमारी पहले की बहनें कितनी, उनसे हम पूछते भाई आप क्या त्याग किए, चारों बारों का त्याग। हम बोले ये बार क्या होता है, बोले वो तो मुझे पता नहीं, हम यही सुनते आए हैं चारों बारों का त्याग।
चारों बारों नहीं, चारों आहारों का त्याग होता है। 4 आहार में हम बास जब करते हैं, 3 आहार का त्याग करते हैं, पान रखते हैं यानी पानी रखते हैं, असन, खादिम और स्वादिम का त्याग करते हैं। पान रखते हैं और रात को चारों आहार का त्याग कर देते हैं, पानी का भी त्याग कर देते हैं। तो अब अन्न है, अन्न की सीमा मुझे पता मैं कितना खाती हूँ। दिन भर में 2 किलो से अधिक अन्न खाने का त्याग है, 15 गिलास से अधिक मुझे पानी पीने का त्याग है। आप अगर ज्यादा लेते हो, क्योंकि 15 में ज्यादा बोल रही हूँ, 2 किलो ज्यादा बोल रही हूँ, आप अपना कम बेसी कर सकते हो। खाद्य यानी ड्राई फ्रूट, अभी ठंड है तो फिर भी लोग खाते हैं, गर्मी भी तो खाते भी नहीं है हम। तो आज मैं 3 तरह से अधिक काजू, किशमिश, बादाम या अंजीर, पिस्ता और खुमानी जो आप खाते हो, उन 3 के अलावा मुझे खाने का त्याग है या पूरा ही त्याग है। और स्वादिम जो मैंने पहले बताया था। तो देखो, हम 2 आहार का त्याग प्रतिदिन कर सकते हैं, 3 आहार का त्याग करने से उपवास होता है। तो हम उपवास के निकट पहुंच सकते हैं खाते पीते। अन्न हम खा लेते हैं, पानी हम खा ले, अगर खादिम और स्वादिम का त्याग कर दे, यानी 2 आहार का त्याग कर दिया और 1 आहार का त्याग करते तो उपवास हो जाएगा। तो सोचो आप कि उपवास के कितने निकट हम पहुंच गए हैं। खादिम और स्वादिम का त्याग कर लो। अब अगर उसमें आप रखते हो तो सीमित रख लो, सीमा कर लो कि मुझे इतने से अधिक खाने का त्याग है। तो ये 4 भक्त जो 4 प्रकार का मैंने बताया, असन, पान, खादिम, स्वादिम, उसको इस तरह से आप कीजिए। तो 14 नियम मैंने इन शॉर्ट में बताया, वो इसलिए कि अभी हमारी बहनों की हो सकता है जिज्ञासा आए। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे मैंने एक इस तरह का चार्ट बना रखा है कि प्रतिदिन मुझे क्या करना है। मान लो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सचित मुझे त्याग रहता है, तो सचित का त्याग है, आप देखो समय देख लो, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। सचित का त्याग है 15 डब्बे से अधिक खाने का त्याग है, 2 बीघे से अधिक खाने का त्याग है, 4 पन्नी से यानी जूता चप्पल से अधिक त्याग है, तांबुल का त्याग है क्योंकि मुख शुद्धि में खाती नहीं हूँ, 15 से अधिक वस्त्र पहनने का त्याग है, कुसुम एक परफ्यूम रख लेती हूँ, कुसुम से एक परफ्यूम लगाने से अधिक त्याग है, जिस दिन नहीं जाती वाहन का त्याग, नहीं तो 3 से अधिक वाहन रखने का त्याग है। शयन में कैसे करती हूँ, अपने घर में जो भी है, चेयर है, चेयर समझ लीजिए, कुर्सी है, बेड है, जितने भी है, तो मैं ऐसे रखती हूँ। अपने घर के अलावा मुझे कहीं और जाके बैठने का त्याग है, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ तब। विलेपन, 10 प्रकार से अधिक विलेपन का त्याग है, अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग है। जिस समय में मुझे बाहर जाना होता है और मुझे पता है मैं पार्क स्ट्रीट जाऊंगी, कहीं साउथ सिटी जाऊंगी, तो एक एवरेज में मुझे पता रहता है, तो मैं ऐसे करती हूँ। 20 किलोमीटर से अधिक, 10 किलोमीटर से अधिक त्याग है। स्नान करती हूँ उस दिन कह देती हूँ 1 बार से अधिक, नहीं तो स्नान करने का त्याग है। और वक्त का मैंने बताया, तो 30 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा आपको। इस तरह का चार्ट बना लो और प्रतिदिन कांच में तो सब अपना चेहरा देखते ही होंगे, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगा जो शीशे में अपने आप को नहीं देखता। तो ये लगा लोगे तो शीशे में क्या होगा, अपना चेहरा तो देख रहे हो और साथ में आत्मा को भी उज्जवल कर रहे हो। क्यों? कंघी करते करते देखते जाओ, बोलते जाओ। जो आप रेगुलर की सीमा वो लिख लो और याद होने के बाद अपने मन मन से सोच के लिख लो। या फिर हम बहनें हैं, किचन में रहती हैं, तो किचन में चिपका दो। खाना सब्जी बनाते जाओ, एक एक सोच सोच के बोलते जाओ, आपका समय भी बच जाएगा और त्याग भी हो जाएगा। तो ये नहीं तो फिर क्या होता है पता है, 12 भूल्यो 14 चुक्यो, 12 भूल्यो 14 चुक्यो, ग्राम 12 भूल्यो 14 चुक्यो, न जानू 6 जीवनी काय का नाम, ग्राम ढिंडोरा पीटे श्रावक मारो नाम। यानी 12 भूल्यो यानी 12 व्रत को हम भूल चुके हैं, 14 नियम को हम चिताते नहीं है, 6 जीवनी काय को हम जानते नहीं है और कहते हैं मैं श्राविका हूँ, मैं श्रावक हूँ। जन्मना तो हम बन गए हैं, कर्मना हम खुद को चिंतन करेंगे कि क्या मैं श्रावक या श्राविका हूँ। अगर हूँ और ये नहीं जानती हूँ तो खुद अपने आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही कहलाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर कहलाता है, वकील का बेटा वकील कहलाता है? नहीं। तो हम ये क्यों भूल बांध बैठे हैं कि हम जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिए हैं और फिर हम श्रावक हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, अपने आचरण में धर्म नहीं लाएंगे, तो कैसे श्रावक? इसके साथ साथ जिज्ञासा समाधान हो उससे पूर्व मैं एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। 6 जीवनिकाय, जो कि अभी 14 नियम और 6 जीवनिकाय का जोड़ा है। 6 जीवनिकाय भी लगे हाथ में बता देती हूँ। जैसे 6 जीवनिकाय की मर्यादा, सबसे पहले है पृथ्वीकाय। यानी पृथ्वीकाय में क्या होता है कि हमारे नमक
नमक जो है पृथ्वी काय में आता है, और जिसके घर में गमले आदि हैं वो मिट्टी। तो मिट्टी, नमक, पत्थर आदि जो खाने हैं वो किसी काम में हम उपयोग में लेते हैं, खाने में या कोई काम करने में, तो उसका परिमाण करना। जैसे नमक ही हम बहुधा हम नमक ही यूज में लेते हैं, तो ऐसे कर लो। इसका भी उस जो 14 नियम का चार्ट बनाओगे ना, ये 6 जीवनी काय का भी लिख दो कि आज मुझे 100 ग्राम से या आधा किलो से या 250 ग्राम से अधिक नमक प्रयोग में लेने का त्याग है। बाहर जाके पृथ्वी काय का आरंभ समारंभ करने का त्याग है। दूसरा है अप काय, यानी पानी। पानी में क्या होता है, हम स्नान करते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, झाड़ू साफी पोछा आदि होता है, तो इसका हम एक, और ऊपर टंकी सभी के घर में रहती है, तो हम पूरा बांध नहीं सकते कि हम 5 किलो 50 किलो। तो ऐसे कर दो, मेरे घर में जो मैं आरंभ समारंभ कर रही हूँ पानी का, क्योंकि एक्यूरेट जिसको आता है अच्छा है, मैं तो बोलूंगी कि आप काउंट के हिसाब से करो, और मोटा रूप में भी करोगे तो बाकी तो बचोगे ना, कि आज मुझे मेरे घर के अलावा कहीं और जाके पानी का क्योंकि हम किसी घर में जाके कपड़े थोड़ी धोएंगे, किसी के घर में जाके बर्तन थोड़ी धोएंगे, किसी के घर में जाके नहाएंगे थोड़ी। तो अपने घर के अलावा किसी के घर में जाके हमको आरंभ समारंभ करने का त्याग है। साथ में ये कर लो, कहीं खाना खाने जा रहे हो तो उसका घर रख लो कि भाई वहां मुझे हाथ धोना पड़ सकता है, और नहीं तो अपने घर का आगार रखे, बाकी का त्याग। तेजस काय, तेजस काय में जैसे अग्नि, चूल्हा, भट्टी, चिराग, गैस, बिजली के स्विच वगैरह वगैरह आते हैं। तो मूल रूप में तो चूल्हा ही है, भट्टी रोज रेगुलर नहीं जलाते हैं। तो वहां पे कि मेरे घर में जो गैस है वहां के अलावा में कहीं जाके खाना बनाने का मुझे त्याग है। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हो तो लिफ्ट में बैठने का त्याग है। बिजली का स्विच इतने के अधिक मुझे चलाने के त्याग है। फिर आप जो जो कर रहे हो ना तेजस काय का, आप अपने हिसाब से उसका एक लिस्ट बना के रख लो कि आज मुझे इतने प्रकार से अधिक ये इसके अलावा जलाने का त्याग है। वायु काय, झूला, पंखा, कूलर, एसी आदि सब वायु काय में आते हैं। तो झूला हम झूलते नहीं है रोज, बच्चों को झुलाने ले जाते हैं वो अलग बात है। तो पंखा भी चलाते नहीं है, अभी तो वायु काय की विराधना से हम पूरा बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? खुद सहलक्ष्य करने से। बाकी तो वायु काय तो अपने आप आके हमको हवा देती है, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे पंखा है, अभी पंखा में हम बैठते नहीं है, ठंड है, तो आज मुझे वायु काय की मतलब सहलक्ष्य वायु काय की विराधना करने का त्याग है। या पंखा चलाते हो तो मेरे घर के अलावा बाकी के घर में जाके मुझे पंखा का स्विच ऑन करने का त्याग है। फिर ये वनस्पति, हरी वनस्पति जैसे कि सब्जियां आपके घर में आती है, इसका मैं थोड़ा अच्छा से एक थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमारी त्रस काय का बता दूं, फिर वनस्पति काय में आती हूँ। त्रस काय हो गया, निरपराधी चलते फिरते जीवों को न मारने का नियम रखना। अनजाने में मर जाए, पता चल जाए तो तत्काल मिच्छामि दुक्कडम बोल दे, और नहीं पता चले तो हमने ले रखा है जाने अनजाने त्याग। तो वो एक अलग बात है। हेमलता, मुझे स्पॉट वीडियो कर दो, तो थोड़ा दिक्कत हो गया मेरा ये जूम का। मेरी आवाज आ रही है क्या? तो मुझे स्पॉट वीडियो करो। इससे हट गया, वो डिलीट हो गया। ठीक है, आ रहा, मेरी आवाज तो आ रही है, मैं बोल रही हूँ। तो त्रस काय में क्या होता है, सहलक्ष्य हम किसी प्राणी का वध करते नहीं है, और अनजाने में हो रहा है उसके लिए हमने आगार रख रखा है, और फिर जान में हो गया तो मिच्छामि दुक्कडम कर दे। स्लो आ रही है? ठीक है। तो त्रस काय का मैंने बताया। वनस्पति काय का थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। जो घर में आती है वो ठीक है, हमारी बहनें सब्जी लेने जाती है, सब्जी का बैग होता है, जैसे सब्जी का डाला है, उस डाले पे हम बैग रख देते हैं। मान लो नीचे कोई सब्जी है वो दब रही है, हमारी गलती के कारण वो सब्जियों को, अगर आपके ऊपर कोई बोझा रख देगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर इतनी सब्जियों के ऊपर क्यों रख रहे हैं हम? उन सबको तकलीफ हो रही है। फिर बहनें भिंडी लाती है तो क्या करती है, भिंडों के नुकरू तोड़ तोड़ के कच्ची, अरे 1 किलो आधा किलो भिंडी ले रहे हो, अगर मान लो 5 भिंडी पक्की आ जाएगी तो हम गरीब हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन आप कितनी आराम समारम कर रहे हो, भिंडियों को तोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, तोड़ रहे हो, फेंक रहे हो। ऐसे ही उठाओ धीरे से, क्योंकि हमारी मजबूरी है भिंडी खाना। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इसमें आप और हमको पता नहीं हम कैसे कर्मों का बंधन कर रहे हैं। तोरू है या कोई भी सब्जी है, उसको दबा दबा के ऐसे हम कर करके देखते हैं। क्यों? एक दो अगर सड़ा गला आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसको धीरे से उठाओ, दे दो। सब्जी के थैले को हाथ में रखो या नीचे रख लो,
ये तो मैंने एक वनस्पति का आया बोल के सहज ही बताई, बाकी इसके लिए तो हम अलग से एक क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं ना, जब तक हम बार बार नहीं सुनेंगे उन आदतों को हम नहीं छोड़ सकते। लाखों लाखों कट जाए लेकिन 1 रुपया हमारा बर्बाद नहीं जाना चाहिए सब्जियों में। ठीक है, वो बात आई तो मैं बता दी, बाकी इसका ध्यान रखे। वनस्पति में हम ऐसे त्याग ले सकते हैं जो हमारे घर में या फ्रिज में रखी हुई है, आज हमको बाहर से सब्जी लानी नहीं है तो ऐसे रखो कि मेरे घर में जो वनस्पति है उनका आरंभ समारंभ करना है, बाकी सब वनस्पति का मुझे त्याग है। सब्जी लेने जा रहे हो थोड़ा सा ध्यान रख लो, ऊपर सब थैला मत रखो, ऐसे तोड़ तोड़ के मत देखो, धीरे धीरे ऐसे मन में अनुकंपा के भाव रखो कि इनको भी तकलीफ हो रही है, वनस्पति में जीव है। जैन धर्म में मानते हैं, जो बेचने वाला वो नहीं जानता, पर आप और हम तो जानते हैं ना। तो ये मन में थोड़ी विवेक रखे, क्योंकि विवेक में ही धर्म है, भगवान ने कहा है। जितना जितना विवेक रखेंगे, जितना जितना त्याग करेंगे, उतना उतना धर्म है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में 14 नियम और 6 जीवनिकाय को समझाने का प्रयास किया है। और जो मैंने एक बताया था चार्ट का, ऐसा चार्ट आप बना लो और या तो अपनी कांच में लगा दो आत्मा को, उज्जवल आत्मा को देखने, या फिर किचन में लगा दो। ये 2 जगह हमारी है जहां हम जाते ही हैं, और 30 सेकंड से अधिक लगने वाला नहीं है। आप उसको रेगुलर पढ़ने का प्रयास करो, और नहीं तो क्या होगा, जेनी जेनी हम करें, जेनी जेनी हम करें, मुझे याद नहीं आ रहा, आने से मैं आगे बताऊंगी। जो भी है, अभी जिन बहनों को प्रश्न आज की क्लास होने के बाद अगर मन में अगर आ रहा है कि कुछ भी हमको जिज्ञासा है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दो। हमारी हेमलता बेगवानी है जो कि आज का संचालन कर रही है, वो बता देगी, या फिर आप अपना हैंड रेज कर दो। मुझे याद आ गया, जेनी जेनी हम करे, चलते कीड़े हजम करे, पानी पिए छान कर, मच्छर मारे जान कर। हम ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि जैनियों का नाम है, अपना अलग स्टेटस है जैनी का, तो हम कहते हैं मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, जैनी जैनी करते हैं। और मच्छर मारे जान कर, यानी हम रात्रि भोजन करते हैं, विवाह शादी में जाते हैं, लाइटें रहती है, आप देखो वहां पे ऐसे मच्छर रहते हैं, उसके नीचे हम खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मच्छर भी एक दो हमारे पेट में जा रहे हैं। पेट में जा रहे हैं तो हम नॉन वेज हो गए, भले ही कहने को हम वेजिटेरियन है, अगर मच्छर हमारे पेट में जा रहे हैं तो हम नॉन वेज कहला रहे हैं। तो जेनी जेनी तो कर रहे हैं, चलते कीड़े हजम कर रहे हैं। और पानी हम छान के पीते हैं, क्योंकि जैन धर्म में पानी, अनछाना पानी पीना बहुत बड़ा पाप का है, तो पानी तो छान के पी रहे हैं। और मच्छरों को जानबूझ के मार रहे हैं ऐसे ऐसे, हालांकि नहीं मार रहे होंगे यहाँ जूम से जुड़ी बहनें, लेकिन बहुधा मैंने देखा है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखे और अपने जीवन में उतारे। तो मेरा निवेदन, अगर कोई सवाल आया है तो फिर आगे की चालू करते। अंजू जी चौरड़िया, आप अपना सवाल रखें।